मुरली सुनिए, उन गुणों को धारण कीजिए और एक एक शब्द को मनन चिंतन कर एक एक शब्द को पद्मा पदम गुणा की कमाई समझ इस पढ़ाई को जारी रखिए। श्वासों श्वास परमात्मा के नाम को अपने में समाये रखिए। आगे दूसरे एक्सपीरियंस के साथ कल की मुरली में शुरू करेंगे। 4 मई 2022 का मुरली ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सज़ा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे ज़रूर हैं। दुख के समय कहते हैं, परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। मेरी आत्मा का बाप परमात्मा है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए, फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। यह कहते हैं, मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर हैं, सब में 5 विकार हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। जब सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं, रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाप आकर फिर आम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। कौन से ऑर्गन्स द्वारा सुनती है? मुंह से बोलना, कान से सुनना, है ना। आत्मा यहाँ बैठी इनके द्वारा कार्य करती। बाप समझाते हैं, आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है, हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं मनुष्य, परंतु आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्मा अभिमानी रहते हैं। आत्मा समझ कर्म अकर्म बनता है तो वहाँ कोई भी विकार होता नहीं। परमात्मा को नहीं जानते हैं। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं यह सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है।
विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप का हाथ थाम लो तो मौत का भी डर खत्म हो जाए, है ना। तो बाकी सब डरते हैं, बाबा कहते हैं तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। बाप तुमको बैकुंठ ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते हैं पवित्र बनो। पवित्र बने बिगर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते हैं, बाप कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो। आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है और ही काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे, इसलिए बाप कहते हैं अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, बच्चे ही जानते हैं बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होता है, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं, नरकवासी हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर ना चल, औरों की मत पर चल। विकार में गए तो मरे, फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार हैं वह गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब हैं वह साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवास है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घर बार नहीं छुड़ाता हूँ। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं, सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं। यह सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में सुख ही सुख है, ना धक्के खाते ना गिरते, ना पाप ना पुण्य, कुछ भी करने की चिंता नहीं रहती। वहाँ तो है ही पुण्य है ना, तो वहाँ ऐसे कुछ जब तब करने की दरकार नहीं, और ना ही मुझ बाप को याद करने की दरकार है। तो वहाँ सुख में सिमरन कोई करता नहीं, वहाँ सुख ही सुख, धक्के खाते नहीं, गिरते नहीं, किसी की अकाले मौत होती नहीं, कोई भूखा मरता नहीं। पानी में ही इतना बल होता है कि दवा औषधि आदि की आवश्यकता होती नहीं। जंगलों के जो फल फूल होते हैं उसमें इतना मिठास होती है कि कभी आपको शक्कर आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, पानी ही इतना मीठा होता है। तो बाप कहते हैं वहाँ ले जाऊँगा। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अति से अंत स्वर्ग नरक से होकर ही जाता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे, ना पढ़ पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सज़ा खाकर हिसाब किताब चुकता करना होगा। या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्म कुमारों कुमारियाँ हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियाँ इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। गॉड की रचना है वो, है ना। रचता बाप ने भगवान भगवती नारायण को बनाया है ना, तो उन्होंने ज़रूर भगवान ने ही वर्षा दिया होगा, भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब श्रेष्ठाचारी थे। अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहाँ ही रह जाएगा। शरीर गया तो मालिकपना खत्म, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है, भूकंप आदि आते हैं तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अगर गांव में, शहर में एक साथ एक ही समय पर पूरे टाउन की, पूरे सिटी की, पूरे गांव की यदि लाइट चली जाए तो आप देखो सुबह में कितना न्यूज़पेपर में छपेगा कि इस जगह पे इस समय लाइट गई तो चोरियां बहुत ज़्यादा हुई। तो वो तो सतर्क ही रहते हैं, वो तो मौके की तलाश में ही रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अर्थक्वेक आदि जब भी कुछ इस तरह से होता है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हैं। बाबा को पहचानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूँ, अगर विकार में जाएंगे तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतितपन विघ्न डालते हो, स्वर्ग की रचना में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है ना। वहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में भी किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाप तो जानते हैं, फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठ परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। बेहद के बाप से बेहद सुख वर्षा लेना है। आज मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बच्चों से पहला कहा, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकता कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। प्रकृति को, खुद को, 5 तत्वों को, सबको वाइब्रेशंस छोड़ने हैं।
योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकता करने हैं। सबका शुक्रिया करना है, सहयोगी आत्माओं का, असहयोगी आत्माओं का सहयोगी बनकर उन्हें शुभ संकल्प, शुभ वाइब्रेशंस के वाइब्रेशंस देने हैं, शुभ भावना के। प्रकृति को शांति का, वायुमंडल का जो है उसे पीसफुल के वाइब्रेशंस छोड़ने हैं। इस तरह बाप कहते हैं। दूसरा, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो। अशांत हो तो आप बैंक अकाउंट का काम कर सकते हो। यदि आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, एक डिजिट यदि गड़बड़ हो जाए तो आपका करोड़ों का लॉस भी हो सकता है। तो जब आप बैंक आदि के कार्य पे बैठते हैं करने के लिए, या कुछ भी इस तरह से कोई जहाँ बुद्धि को हमें कंसंट्रेट करना रहता है, मन को शांत रखना पड़ता है, और यदि आप अशांत हैं या कुछ, तो कितना बड़ा बड़ा आपको लॉस हो जाता है। तो यहाँ भी बाप वही कहते हैं कि सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है। ऐसा नहीं कि समय निकल जाने के बाद आप उस शक्ति को इस्तेमाल करें और फिर आप सोचें, तो फिर जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो लेकिन निर्णय शक्ति भी काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो। और मन बुद्धि स्वच्छ कब होगी? जब आपके मन में कोई किचड़ा नहीं रहेगा। और किचड़ा आपका कब ख़त्म होगा? जब आप उस एवर प्योर रहने वाले सुप्रीम सोल गॉड फादर से कनेक्शन अपना रखेंगे। तो कोई भी किचड़ा ना हो, इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी यह गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जब यह किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्स रहें तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्स रहें तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं, बेसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है, तमो प्रधानता है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रवेशता है, व्याप्त है। पूरे विश्व में रावण व्याप्त है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार दुनिया। दोनों दुनियाएं सृष्टि पर होती हैं। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु, हमें इस भवसागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं, बच्चों, सचमुच यहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है। उस दुनिया में तो तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो ज़रूर वो इस जीवन में होना चाहिए।
अब वो तो सतयुगी बैकुंठ के देवताओं की दुनिया है, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल इन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में दुख सुख दोनों पार्ट भोगते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की ज़रूरत ही क्या है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर, पशु, पक्षी आदि 84 लाख योनियां हो सकती हैं, सारे धर्म आदि मिला करके, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनिया में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। यह तो मनुष्यों को डराने के लिए कह देते हैं कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी यह इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए परमात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।